जय हिंद, जय भारत। वो थे भारत माता के एक सच्चे सैनिक, जिसको देखकर अंग्रेज थर थर कांप उठते थे। हाँ दोस्तों, जिनको देखकर अंग्रेज आगे आने की तो दूर की बात, उल्टे पांव पीछे भागते थे। और वो कभी भी कंकर का जवाब पत्थर से देने के लिए पीछे नहीं हटते थे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 1897 में जनवरी 23 को सिल्वर सिटी कटक में ओडिया बाजार के अंदर उनका जन्म ग्रहण हुआ था। आईनजीबी जानकीनाथ और प्रभावती देवी के सुपुत्र होने के बाद वो देश के थे एक फ्रीडम फाइटर। 14 भाई बहन के अंदर नेताजी थे 9वां स्थान पर। ब्रिटिश मिशन द्वारा परिचित प्रिटिशन यूरोपियन स्कूल में अपना स्कूल लाइफ शुरुआत करके 1913 में वो मैट्रिक में दूसरे स्थान में पास हुए थे। 1919 में पिता के कहने पर हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए थे। 1920 में आईसीएस एग्जाम पास होकर वो ट्रेनिंग करते समय भारत में चल रहा जलियान बाग हत्याकांड को सुनकर वो तुरंत अपना तालीम को छोड़कर भारत वापस आ गए थे। दोस्तों, चित्तरंजन दास के संपर्क में आकर वो भारतीय जातीय कांग्रेस के सहयोग देकर 1923 में बंगाल के प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का हेड हुए थे और अगले साल 1924 में वो कलकत्ता महानगरी का मेयर बने थे। 1930 में आईन अमान्य आंदोलन में गिरफ्तार होकर उनको जेल में डाल दिया गया था। 1931 में गांधी यूनियन चुक्ति के बाद उनको जेल से छोड़ दिया गया था और 1938 में वो हरिपुरा जातीय अधिवेशन गांधी के खास प्रार्थी प्रिवेश रमैया को हराकर वो जातीय कांग्रेस के सभापति बने थे और 1939 में वो वही स्थान पे फिर से निर्वाचित होकर अपना खुद का रिकॉर्ड कायम किए थे। सशस्त्र आंदोलन ही ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करेगा, इसको मद्देनजर रखते हुए नेताजी ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक न्यू पार्टी शुरुआत किया था। उग्र नीति के कारण कोलकाता में ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर बनाए रखा था। स्वाधीनता के लिए देश से बाहर रहकर युद्ध करने के लिए 1941 में जनवरी 17 तारीख को अफगान और सोवियत रूस होकर बर्लिन में पहुंचे थे। उसके बाद जर्मन के शासक हिटलर से मिलकर भारत के आजादी के लिए सहायता मांगे थे। जर्मन की मिट्टी में अपना खुद का फौज खड़ा करके 2 आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से भारतवासी को संग्राम के लिए आह्वान किए थे नेताजी ने। इनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें स्वाधीनता दूंगा। यही आह्वान से वो पूरे भारतीयों को एकजुट किए थे। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का दायित्व लेकर 1943 में अक्टूबर 21 तारीख को उन्होंने एक अस्थायी सरकार गठन करके एक आह्वान दिया था कि दिल्ली चलो। इसके साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने शुरुआत किया था आजाद हिंद फौज का अभियान। 1944 में मार्च 18 तारीख को आजाद हिंद फौज ने बर्मा के बॉर्डर क्रॉस करके भारत के ऊपर अपना पहला कदम रखा था। मणिपुर इंफाल में ब्रिटिश सरकार ने अपना थल सेना और वायुसेना के द्वारा आजाद हिंद फौज के ऊपर अटैक करके उनको हराकर सक्षम हुए थे। हमारे वीर पुत्र सुभाष चंद्र बोस के जिंदा रहना या नहीं, आज तक इस बात को कोई भी नहीं पता कर पाया। दोस्तों, कहा जाता है कि अयोध्या के अंदर एक गुमनाम बाबा है जो कि सुभाष चंद्र बोस के शकल से उनका शकल मिलता है, पर ये कितना सच है कितना झूठ है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा गुमनाम बाबा के बारे में। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।